हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरोटेट में। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि क्या आपकी यादें उनको तड़पाती है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिन लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या आपके पार्टनर को आपकी यादें तड़पाती है? क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या आपकी बातें उनको याद आती है? क्या ये रिश्ते की याद आती है? तो देखते हैं, यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। क्या कहते हैं यूनिवर्स, हमें क्या गाइडेंस देते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़। गाइडेंस एंजल्स प्लीज़, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उनको मेरे व्यूवर्स की याद आती है? क्या उनको याद कर पाती है? प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, क्या कंडीशन में है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आपकी यादें तो उनको तड़पाती है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत स्टेबल थॉट प्रोसेस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे सोच रहे हैं। आपके पार्टनर या तो देखिए, 4 कार्ड में 2 तो मेजर अरकानास आए हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो या तो एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स जी। वो क्या सोचते हैं वो आपको एक स्टार की तरह सोचते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इम्पोर्टेंट प्लेस दिया है, चाहे जिस वजह से भी आप लोग के बीच में दूरी आई हो, आप लोग के रिश्ते में डिस्टर्बेंस आया हो, लेकिन रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं वो इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, अपने इस प्यार को लेकर, कि उनको डर है, उनको अनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं आप आगे बढ़ तो नहीं गए, कहीं आपने उनको छोड़ तो नहीं दिया, कहीं कोई और तो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हो गया है, इम्पोर्टेंस आपने उनको तो किसी और को तो नहीं दे दी है उनकी जगह। इस तरह की उनके मन में बहुत ज़्यादा ख्यालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचारों में वो हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ उन्होंने की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, बहुत ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को इस रिश्ते के लिए। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि आपके होना उनकी ज़िंदगी में कितना स्टेबल था, कितना आप कितने ग्राउंडेड पर्सन थे, कितने मैच्योर, कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। जब वो आपके साथ थे तो कितना सुकून से भरी हुई उनकी ज़िंदगी थी, कितनी स्टेबल उनकी ज़िंदगी थी, कितने शांति से वो थे। आपके साथ जब वो होते थे तो उनको ऐसा लगता था कि उनको किसी बात की कोई फ़िक्र ही नहीं होती थी, बिल्कुल रिलैक्स वो रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे, उनको किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत वो आपको हर तरह से वो एडमायर करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड पर्सन है, जो देखने में इतना खूबसूरत है, जिनका नेचर इतना ब्यूटीफुल है, एक जो हर रिश्तों को, हर सिचुएशन को प्रॉपरली लेकर चलता है, जो बिल्कुल भी डिसबैलेंस्ड नहीं है, जो बिल्कुल हर तरीके से हर जिम्मेदारियों को ईमानदारी से और परफेक्टली करने के योग्य हैं। तो वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब गैप तो आ गया, क्योंकि गैप आ गया है, और अब उनको घबराहट है, क्योंकि आप तो उनको एकदम स्टार की तरह लगते हैं। उनको लगता है कि आप में तो कोई कमी नहीं है, आप दिखने में इतने सुंदर है, आप इतने एजुकेटेड है, आप इतने स्टेबल हैं, आपकी ऐसी पोजीशन है, आप कोई भी आपको देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी देखकर आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहेगा, क्योंकि आप तो एक स्टार की तरह पर्सनालिटी के पर्सन हो। तो अगर अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने तो बातचीत करनी बंद कर ली, रिश्ता आप दोनों के बीच में गड़बड़ हो गया, लेकिन अब क्या? अब अगर कोई आपको अप्रोच करेगा तो आप क्या करोगे? आप हाँ करोगे, ना करोगे, आप क्या करोगे? यही उधड़-बुन में उनकी सोच जो है वो चल रही है। अब बहुत ज़्यादा
तरसते हैं, वो अब उनको लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल गलत किया, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते को जस्टिस, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ की है, कुछ तो गलत हुआ है इस रिश्ते में, तभी कार्ड जस्टिस का आया है। उनको एक इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं था, आप ही जो है लगता है ज़्यादा करते हुए आए हैं इस रिश्ते के लिए, आप ही ने बड़प्पन दिखाया है, आपने ही बड़ा दिल दिखाया है, और आपके पार्टनर के जितनी भी गलतियां थी, जितने भी मिस्टेक्स थे, जो भी वो करते थे उसको आप इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं, उनके साथ निभाते निभाते आपने हर बार जो है अगर कहीं झुकने की ज़रूरत है तो आप ही झुक जाते थे, अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप ही कर लेते थे, आप ही ने ही जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस आपने किया है। तो अब उस वक्त तो आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन अब फाइनली जब आपने गैप बना लिया, जब आप दूर हो गए, जब आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई, दूरियां आ गई, तो अब उनको रियलाइज़ हुआ है, जब आप नहीं हैं उनकी ज़िंदगी में, तो आपके एब्सेंस में उनको यही समझ में आया है कि आप कितने स्टेबल पर्सन थे, कितने आपकी जो पोजीशन थी उनकी ज़िंदगी में वो क्या थी, आप क्या थे उनकी ज़िंदगी में, मतलब कितने एक ऐसा सुलझा हुआ, इतना बेहतरीन, देखने में भी इतना आकर्षक, जो दिमाग से, दिल से, शरीर से, हर तरह से इतना परफेक्ट पर्सन उनकी ज़िंदगी में आया था, इतनी स्टेबल उनकी ज़िंदगी थी, इतनी कंफर्टेबल उनकी लाइफ थी आपकी वजह से। अब वो सब कुछ उन्होंने खो दिया अपनी बेवकूफ़ों की वजह से। हो सकता है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया हो सकता है कि इन्होंने आपकी बातों को तो वैल्यू ना दिया हो सकता है कि इन्होंने आपको ओवरलुक कर दिया हो सकता है कि वो आपकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हो। ऐसा बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है आपके साथ में, जिसका पछतावा अभी उनको हो रहा है। शायद कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई भी हो सकती है अपनी, जो उन्होंने खुलकर आपसे शेयर नहीं किया है। तो अब जब ये वक्त बदल गया, जब आप इनसे दूर हो गए, तब इनको समझ में आया है आपकी वैल्यू क्या है और कितनी है, आप कितने इम्पोर्टेंट पर्सन थे इनकी ज़िंदगी में। अब वो आगे क्या करना चाहते हैं, क्या स्टेप उठाना चाहते हैं, किसी ने बस गाइड कुछ बताइए। रिवर्स के पार्टनर आगे क्या स्टेप उठाएंगे, अगर उनको पछतावा हो रहा है, वो इतने परेशान हैं, तो आगे क्या स्टेप उठाना चाहेंगे, प्लीज़ हमें बस गाइड कुछ बताइए। स्टेप उठाना चाहेंगे, उनका आगे के लिए थॉट प्रोसेस क्या है, उसके पार्टनर्स क्या करने वाले थे। ओके, जी, तीनों ही कार्ड पॉजिटिव कार्ड आए हैं फ्रेंड्स। होपफुली आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। देखिए, पहले तो उन्होंने जो है जो भी किया, मैच्योरिटी नहीं दिखाई रिश्ते में, गड़बड़ी कर दी, कुछ इनजस्टिस किया आपके साथ में, बातें छुपाई, चीटिंग की होगी, जो भी उन्होंने जिस तरह से किया। अब आप तो चले गए लाइफ से, अब वो है परेशान। आपके न होने से उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी गायब हो गई है, स्थिरता गायब हो गई है, बस वो परेशान ही हैं। कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका जैसे ज़िंदगी का सुख चैन सब गायब हो गया है, उस तरह की उनकी कंडीशन हो गई है। अब उनको स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में स्थिरता चाहिए। उसके लिए अब वो कदम उठाने वाले हैं कि वो बिल्कुल जल्दबाजी में बहुत तेज़ी से स्टेप उठाना चाहते हैं, बहुत क्लियर स्टेप उठाना चाहते हैं, हर बातों पर विचार करके बहुत एनर्जेटिकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टेप उठाने के बारे में सोच रहे हैं कि वो प्लान कर रहे हैं कि अब किस तरह से क्या प्लानिंग की जाए कि आपकी तरफ से आपकी तरफ जो है न्यू स्टार्ट किया जाए, अप्रोच किया जाए आपको, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं। उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस रिश्ते को न्यू स्टार्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले वो हो रहे हैं। उनके मन को शायद शांति नहीं है कि बिल्कुल भी वो आराम से बैठकर चैन से सुकून से रह ले, क्योंकि आपका एब्सेंस उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से इनकम्प्लीट कर रहा है, उनको मीनिंगलेस, यूज़लेस उनको अपनी ज़िंदगी लगने लगी है, फालतू लगती है, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंस नहीं है तो उनको अपनी लाइफ और अपनी सराउंडिंग बिल्कुल यूज़लेस लगती है। क्यों? क्योंकि आप हैं उनके लवर, आप उनके लवर हैं, उनके सोलमेट हैं, उनकी आत्मा से आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। आप लोग जितना मर्जी एक दूसरे से लड़ाई कर लो, जितना मर्जी एक दूसरे से दूर चले जाओ, जितना मर्जी आप एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा दो, बाहर से तो आप कुछ भी दिखा लो एक दूसरे को, लेकिन अंदर से आप दोनों को पता है कि आपका दिल कितना रो रहा है एक दूसरे के लिए। अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, लेकिन
फ्रेंड्स, आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड जो है वो इंडिकेट करता है दो तरफा प्यार का, जो इधर से भी बराबर आग लगी हो और उधर से भी बराबर की आग लगी हो। इसका मतलब आप दोनों सेम पेज में हैं, एक दूसरे के लिए परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए आप बेचैन हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पास्ट में आपके पार्टनर ने कुछ आपसे गलती की हुई होगी, ऐसा ज़रूर इंडिकेट हो रहा है कार्ड के थ्रू, कि वो आपसे जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक कदम उठाना चाहते हैं बहुत जल्दी से। वो बहुत लंबा वेट नहीं कर सकते हैं, बहुत हार्डली वक्त लगेगा तो वीक लगेगा, और अगर और लेट हो गया तो मंथ लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा एक मंथ, वीक से लेकर मंथ तक के बीच तक में फ्रेंड्स, वीक्स अगर मैं कहूँ एक दो हफ्ते या फिर कुछ दिन, बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो एक महीने के अंदर अंदर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखेगी 110%, क्योंकि जो कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वो बहुत लंबा वेट नहीं करने वाले, क्योंकि उनको पता है अपनी गलती का, उनको एहसास हो गया है, उनको ये भी पता है कि आप कितने वैल्यूबल हो। देखिए, 10 स्टार का कार्ड और द लवर दोनों ही मेजर अरकाना है और दोनों ही एक्सट्रीम पावरफुल कार्ड हैं, जो लव के लिए 100% पॉजिटिव कार्ड इंडिकेशन देते हैं, 100% पॉजिटिविटी को। तो फ्रेंड्स, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनके सोल कनेक्शन में हैं, आप दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड, चाहे आप बात करें चाहे ना करें, आप दोनों के मैसेज एक दूसरे को बिना बोले भी आप लोग कन्वे करते रहते हैं, आप अपनी भावनाएं एक दूसरे को भेजते रहते हैं, उनकी फीलिंग्स आप तक पहुंचती है, आपकी फीलिंग्स वहां तक पहुंचती है, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में आत्मा से जुड़े हुए हैं, ईश्वरीय आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, जितनी भी आपसे रेजोनेट हुई हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।